हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द रेड ट्रैप क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो में। एक पार्ट इसका मैं पहले डाल चुका हूं और बाकी का हम आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करें। ठीक है दोस्तों, पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसको मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि इसमें जो रेड ट्रैपर है, रेड ट्रैपर को उस आयरन मास्टर अपनी फोर्ज से, मतलब उसका जो फोर्ज है जहाँ पर उसका लोहे का काम चलता है, वहाँ से वो अपने घर ले निमंत्रण देने के लिए, बुलाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो जाता नहीं है। अब नहीं जाता है तो जो आयरन मास्टर है वो अपनी बेटी को, एडला विल मेंशन को भेजता है कि तुम उन कैप्टन साहब को लेकर आओ घर पे, है ना। तो वो वहाँ पर आती है। अब देखते हैं उसके बाद में क्या होता है। शी एंटर्ड, वह अंदर आई। कौन? आयरन मास्टर की बेटी। फॉलोड बाय ए वॉलेट। वॉलेट का अर्थ होता है खिदमतगार, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई किसी बड़े व्यक्ति की गाड़ी रुकती है तो एक व्यक्ति आता है और उस गाड़ी का गेट खोलता है, और जो भी ऑफिसर या बड़े आदमी रहते हैं वो गाड़ी से उतरते हैं, फिर वो गेट लगा देता है, फिर वो उनके पीछे पीछे ही चलता रहता है। तो उसको बोलते हैं वॉलेट, और शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो उसको बोलते हैं खिदमतगार। तो लड़की के साथ में एक वॉलेट रहता है। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट। उसके हाथ में एक फर कोट रहता है। FUR, फर। फर का अर्थ होता है किसी जानवर की खाल का बना हुआ, है ना। तो उसको बोलते हैं फर कोट। चमड़े का बना हुआ गरम कपड़ा रहता है। तो वो उसके हाथ में कोट रहता है, किसके? वॉलेट के हाथ में। सी वाज नॉट एट ऑल प्रिटी। वह ज़्यादा सुंदर नहीं थी। कौन? वह लड़की। बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई। परंतु दिखने में मोडेस्ट, मोडेस्ट शब्द आया है। मोडेस्ट का अर्थ होता है मर्यादित। और मोडेस्ट को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो मोडेस्ट मतलब ऐसी महिला जो कम कपड़ों में अपना अंग प्रदर्शन नहीं करती हो, मतलब अच्छे से कपड़े पहनती हो और वो भी मर्यादित। ठीक है, उसको मोडेस्ट बोलते हैं। तो वह दिखने में मोडेस्ट थी, क्वाइट शाई, और थोड़ी शर्मीली थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। अब फोर्ज मतलब वो जगह जहाँ पर लोहारी का काम होता है, जो कारखाना है वो। तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि फिर से पढ़ते हैं एक बार। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, मतलब शाम की ही बात हो रही है फोर्ज में, ज़्यादा अभी रात नहीं हुई है। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच। जो ब्लैक स्मिथ है उसमें, ब्लैक स्मिथ मतलब जो लोहार है, और उसका एक अप्रेंटिस मतलब उसके साथ में हेल्पर, उसका काम करने वाला, दोनों बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। फर्नेस का अर्थ होता है भट्टी, और लोहा और जो चारकोल है वो भट्टी में जल रहे थे, या लोहा तप रहा था भट्टी में। ठीक है। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विथ ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड। और जो वो रेड ट्रैपर था, जो अजनबी था, वह ऐसे ज़मीन पर सोया हुआ था, और पिग आयरन मीन्स कच्चे लोहे का एक टुकड़ा उसने अपने सिर के नीचे लगा रखा था, है ना, तकिए के रूप में, जैसे हम तकिया लगाते हैं सिर के नीचे, वैसे ही वो सोया हुआ था। हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज़। और उसने अपनी जो कैप है, मीन्स जो टोपी है, उस टोपी को अपने मुंह पर ढक लिया था, मतलब टोपी को मुंह पर ढककर सो रहा था। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट द साइड ऑफ हिम। जैसे ही उस युवा लड़की ने उसको देखा, सी वेंट अप, वह उसके पास गई, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसने उसके मुंह से वो हेड हटाया, जिस हेड को हेड से उसने अपना मुंह ढका हुआ था। द मैन वाज इविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन। अब ये जो व्यक्ति था, कौन? वो रेड ट्रैपर। ये क्या करता था कि जब भी ये सोता था तो वो एक आंख बंद करके सोता था, मतलब हम दोनों आंख बंद करके सोते हैं, लेकिन वो क्या करता था, एक आंख खोल के सोता था, मतलब एक आंख बंद करके सोता था। ही जम्प्ड अप अप्रुएंटली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। वो एकदम से डर गया कि किसने मेरा मतलब हेड हटाया होगा, है ना, क्योंकि वो चोरी करके आया था तो वैसे ही डरा हुआ था। तो वो एकदम से
डरता है, फ्राइटेंड। माई नेम इज़ एडला विलमेंशन, लड़की कहती है कि मेरा नाम एडला विलमेंशन है। सेड द यंग गर्ल, युवा लड़की ने कहा। माई फादर केम होम, मेरे पिता घर आए। एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन फोर्ज टू नाइट, और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ फोर्ज में आज की रात सोना चाहते हो, है ना, रात गुजारना चाहते हो। देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, फिर मैंने उनसे अनुमति ली कि तुम्हें मैं घर लेकर जाऊँ। कौन? वो लड़की बोल रही है ऐसा। आई एम सो सॉरी, मैं काफ़ी दुखी हूँ। क्यों हूँ? कैप्टन, अब ये लड़की और जो आयन मास्टर हैं, मतलब लड़की के पिता, ये इस रेड ट्रैपर को क्या समझ रहे हैं? कैप्टन समझ रहे हैं। तो वो कह रही है, आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। हार्ड टाइम का अर्थ होता है बुरा वक्त। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, दुख है कि कैप्टन तुम्हारा अभी बहुत बुरा समय चल रहा है। सी लुक्ड एट हिम कंपेशनेटली का अर्थ होता है सहानुभूतिपूर्ण तरीके से, दयापूर्ण तरीके से। तो दयापूर्ण तरीके से, सहानुभूतिपूर्ण तरीके से वो उसकी ओर देखती है। कौन? लड़की देखती है उस रेड ट्रैपर की ओर। विथ हर हैवी आइज़, हैवी आइज़ दैट मीन्स उसकी आँखों में नमी है, जैसे मान लो वो रोने वाली है ना, नम आँखों से देखती है। एंड देन सी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, और इतने में वह नोटिस करती है कि आदमी जो है वो डरा हुआ लग रहा है। अब डरा हुआ क्यों लग रहा है? आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग, या तो इसने कुछ चुराया है, और एल्स ही हैज़ स्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर ये जेल से भागा हुआ है। स्केप मतलब होता है भागना। सी थॉट, उसने ऐसा सोचा। एंड एडेड क्विकली, और तुरंत ही कहती है, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कैम। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, तुम जैसे यहाँ पर आए हो वैसे ही जब चाहो तब तुम हमारे पास से जा सकते हो, है ना, उसके लिए तुम फ्री हो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, सिर्फ आप हमारे साथ क्रिसमस की जो शाम है वो हमारे साथ बिताएं। इस प्रकार से वो लड़की उसको मनाने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ते हैं। सी सैड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। जिस तरीके से लड़की ने उससे बात की, फ्रेंडली मैनर में की, जैसे एक फ्रेंड से करता है ना, फ्रेंडली मैनर में उसने उससे बात की। दैट द रेड ट्रैपर पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, और इस तरीके से जब उसने बात की तो उस आदमी को उस पर विश्वास हो गया, लड़की पर विश्वास हो गया कि यार लड़की तो सही बोल रही है। इट वुड नेवर हैव ओकर्ड टू मी एंड दैट यू बोदर मी योर सेल्फ मिस, ही सेड, उसने कहा कि आई वुड नेवर हैव ओकर्ड टू मी दैट यू वुड बोदर विद मी योर सेल्फ, मतलब आप मेरे बारे में इतना चिंतित क्यों हैं, है ना। आई विल कम एट वंस, मैं ज़रूर एक बार आऊँगा, आप चिंता मत करो, मैं ज़रूर आऊँगा, ऐसा उसने कहा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, अब उस पेडलर ने, रेड ट्रैपर ने, वो लड़की जो उसके लिए कोट लेकर आई थी उसको स्वीकार कर लिया। विच द वॉलेट हैंडेड विथ ए डीप बो, और जो वॉलेट, जो खिदमतगार उस लड़की के साथ में था, उसने झुककर वो कोट उसको दे दिया। खिदमतगार जो रहते हैं वो झुककर ही नमस्कार करते हैं, झुककर ही कोई चीज़ प्रस्तुत करते हैं। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, है ना, रेग, RAG, रेग मतलब होते हैं कपड़े, है ना, जिसको शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो क्या कहते हैं? लत्ते। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट द कैरिज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस, और उस लड़की के साथ वह उसकी गाड़ी की ओर चल दिया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप द मैनर हाउस ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स, और जब वो उस गाड़ी में उस लड़की के साथ बैठते हुए जा रहा था, कहाँ जा रहा था? मैनर हाउस जा रहा था, मतलब सामंत का घर, जो आयन मास्टर का जो घर है वहाँ पर जब वो जा रहा था तो वो सोच रहा था, क्या सोच रहा था? इविल फोरबोर्डिंग्स, यहाँ पर एक शब्द है FOREBODINGS, फॉरवर्डिंग्स का अर्थ होता है भविष्य में आने वाली विपत्ति पर विचार करना, कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो उसके दिमाग में बातें आ रही थी कि अब मैं वहाँ जाऊँगा तो ऐसा ना हो कि कहीं मुझे वो काल कोठरी में बंद कर दे,
क्योंकि वो चोरी करके आया था, इस प्रकार का डर था उसे। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फॉलोज मनी। अब वो सोच रहा है कि मैंने वो पैसे क्यों चुराए। कौन से पैसे? वो 30 क्रोनर जो वो क्रॉफ्टर से चुरा के लाया था वो। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। और उसे ऐसा भी एहसास हो रहा है कि अब मैं ट्रैप मतलब जाल होता है, जाल में फंस चुका हूँ और अब मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा, ऐसा वो सोच रहा है। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव। अगला दिन जो था वो क्रिसमस का दिन था, मतलब 25 दिसंबर वाले दिन की बात हो रही है अब। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट एंड प्रोबेबली थॉट विथ सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉम्रेड whom he had run across so unexpectedly। वो सुबह डाइनिंग रूम में आया। कौन? आयरन मास्टर, मतलब घर का मालिक। और सुबह के नाश्ते के समय वो सोच रहा था सेटिस्फेक्शन के साथ कि आज वो अपने पुराने रेजिमेंटल कॉम्रेड्स, मतलब जो कॉम्रेड मतलब साथी होता है, तो अपने साथी से मिलेगा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑफ ऑन हिज बोन्स। फ्लैश मीन्स मांस होता है और बोन्स मीन्स हड्डी। तो यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा है कि सबसे पहले तो हम उसे थोड़ा अच्छा सा खाना खिलाएंगे, है ना, ताकि उसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस आ जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी लड़की से ऐसा कहा कि उसको थोड़ा अच्छा सा खिलाएंगे पिलाएंगे पहले। हु वाज बिजी एट द टेबल, और जो डाइनिंग टेबल है जिस पर कई प्रकार के पकवान बने हुए हैं, वो वहाँ पर व्यस्त हो गया। कौन? आयरन मास्टर। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। और उसके बाद में हम देखेंगे या उससे बात करेंगे कि भैया ऐसा क्या हुआ कि तुम पूरे सब जगह रेड ट्रैप्स बेचने का काम तुमने चालू कर दिया, है ना। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट। हाँ, ये बात तो सही है कि उसके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ है ना। ऐसे ही वो बातें करते हैं। सेड द डॉटर, लड़की कहती है कि बात सही है पिताजी, उनके साथ बहुत गलत हुआ है। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। रात्रि को तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो एक समय पढ़े लिखे या एजुकेटेड होंगे जब मैं रात को उनसे मिली। लड़की ने ऐसा कहा। अब पिता कहते हैं, दोनों बातें कर रहे हैं आपस में। यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी लड़की। लिटिल गर्ल जब कोई पिता कहता है या कोई कहता है तो लिटिल गर्ल प्यार से कहता है, माई लिटिल गर्ल, मेरी प्यारी बच्ची, लड़की। सेड द फादर, पिता ने कहा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वह थोड़ा साफ़ हो जाएगा, नहा धो लेगा, अच्छे कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम कुछ अलग देखोगी, उसमें कुछ अलग बातें तुम्हें नजर आएंगी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली इम्प्रेस्ड, गत रात्रि को तो वो प्राकृतिक रूप से इम्प्रेस्ड था, है ना, थोड़ा हक्का बक्का भी था, शर्मिंदा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विथ द ट्रैम्प क्लॉथ्स, मतलब उस ट्रैम्प मतलब अजनबी, है ना, भटका हुआ, उसका जो कल का जो व्यवहार था वो आज उस जो वो कपड़े पहनेगा उन कपड़ों से बदल जाएगा, है ना, परिवर्तित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जस्ट एज ही सैड दिस, जैसे ही उसने ऐसा कहा, द डोर ओपनड, दरवाज़ा खुलता है, एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, और वो अजनबी जो है वो प्रवेश करता है। यस, हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, हाँ, अब वह पूरे तरीके से साफ और स्वच्छ है, स्वस्थ है, माफ़ कीजिएगा, स्वच्छ है, और उसने अच्छे कपड़े पहने हैं। द वॉलेट हैड बाथ हिम, वॉलेट मीन्स वही खिदमतगार, तो खिदमतगार ने उसे नहलाया, है ना। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे, एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बनाई। SHAVE, शेव दैट मीन्स होता है शेविंग करना, दाढ़ी बनाना, तो उसके बाल बड़े बड़े थे पहले, अब उस वॉलेट ने उसको नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, उसके बाल काटे, शेविंग की, है ना। मोर एवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर, और उसने जो अच्छे दिखने वाले जो कपड़े पहने थे वो कपड़े भी किसके थे? वो आयरन मास्टर के थे, ठीक है।
ही वॉर ए वाइट शर्ट, उसने सफ़ेद शर्ट पहनी थी, एंड ए स्ट्रेच्ड कॉलर एंड होल शूज़, और स्टार्च कॉलर, स्टार्च एक विशेष तत्व रहता है जिससे कपड़ा बनाया जाता है, जैसे कॉटन से बनता है उसी प्रकार से, है ना। तो उसकी कॉलर वाली शर्ट पहनी थी और जूते पहने थे, और ये सब किसके थे? आयन मास्टर के थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, परंतु जो गेस्ट था वो अब भी कैसा था? ग्रूम्ड था, मतलब अभी भी चिंतित था, निराश था। द आयन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, अब आयन मास्टर उसे देखकर प्रसन्न नहीं हुआ। यहाँ पर एक शब्द आया है प्लीज़। प्लीज़ मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना, ठीक है, और प्लीज़ मतलब कृपया भी होता है। तो आयन मास्टर खुश नहीं था। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसकी ओर देखा। किसकी ओर देखा? आयन मास्टर ने पेडलर की ओर देखा। विथ पकड़ ब्रो, पकड़ ब्रो मतलब जब कोई व्यक्ति गुस्से में रहता है, चिंता में रहता है, तो उसका जो टेम्पल रहता है, दैट मीन्स जो हमारे आईब्रो हैं, आईब्रो के ऊपर वाली खाली जगह जहाँ हम टीका लगाते हैं, उसको उस पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो उसको बोलते हैं पकड़ ब्रो। मतलब वह गुस्से में उसकी ओर देखता है, क्रोध में। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक। और वह समझ जाता है कि गत रात्रि को जब मैंने उस भट्टी के धुंधले उजाले में, प्रकाश में मैंने इस व्यक्ति को देखा था, तो मैं पहचान नहीं पाया और वो मेरी गलती थी। बट दैट नाउ, परंतु अब, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड लाइट, डे लाइट, जब वह उसके सामने दिन के प्रकाश में, उजाले में खड़ा है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटीज। अब यह असंभव है कि वह अपने पुराने परिचित व्यक्ति को पहचानने में कोई गलती करे, है ना। एक्वेंटीज का अर्थ होता है परिचित, वेल नोन पर्सन, जिसको हम जानते हों। व्हाट डज दिस मीन? ही थंडर्ड, इसका क्या मतलब है? वह कहता है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, ही सा एट वंस दैट स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। और कहता है कि जो तुम्हारा पाखंड था या जो तुमने योजना बनाई थी, अब वह ख़त्म हो गई है, ठीक है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। अब इतने में वो जो पेडलर है, जो रेड ट्रैपर है, वो कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट पुअर ट्रेडर, मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। प्रिटेंड का अर्थ होता है जानबूझकर कुछ, कोई बहाना बनाना, है ना। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन फोर्ज, और मैंने तो निवेदन किया था। बेग मतलब होता है याचना करना, है ना। निवेदन किया था कि मैं फोर्ज में आज की रात गुजार सकूं, और मुझे अनुमति भी मिल गई थी। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, और ना ही मैंने कोई चोट पहुंचाई और ना ही मैंने कुछ बुरा किया है। एट वर्स्ट आई कैन पुट माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, यदि ऐसा ही है तो मैं वापस से मेरे पुराने जो कपड़े हैं, जो मैं पहने थे मैंने, वो मैं फिर से मेरे कपड़े पहन लेता हूँ और चला जाता हूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं। वेल सेड द आयन मास्टर, वेल सेड द आयन मास्टर, आयन मास्टर ने कहा, हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा हेजिटेट होकर कहा, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, यह कोई ईमानदारी नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें यह मानना चाहिए। एडमिट मतलब होता है मानना या स्वीकार करना। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। शेरिफ SHERIFF, शेरिफ का अर्थ होता है स्वीडन में जैसे इंडिया में पुलिस होते हैं, वैसे ही शेरिफ वहाँ होते हैं, है ना। वो आएंगे और तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे और इस मैटर के बारे में तुमसे पूछेंगे, है ना। मतलब वो सीधा सा मतलब ये है कि वो आयन मास्टर बोलता है कि अब मैं पुलिस वालों को बुलाऊंगा। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, ट्रैम्प मतलब वही व्यक्ति है पेडलर, वह एक कदम आगे बढ़ता है। एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, टेबल पर अपनी मुट्ठी मारता है, क्योंकि वो समझ गया है कि अब अपना काम हो गया है, अपन फंस गए हैं बुरे तरीके से। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयन मास्टर, श्रीमान आयन मास्टर, अब मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, हाउ थिंग्स आर, ही सेड,
कहना चाहता हूँ। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग ट्रैप। ये पूरी दुनिया और कुछ नहीं, एक चूहेदानी है, एक रेड ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स, इसकी सारी अच्छी चीज़ें, सारी अच्छी वस्तुएं दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग, जो तुम्हें ऑफ़र की जाती हैं लेकिन वो होती कुछ नहीं है, बट चीज़, राइट्स एंड बीट्स ऑफ पोर्क, वो कुछ नहीं है, पनीर का या तो कोई टुकड़ा है या फिर मांस का टुकड़ा है। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, जो गरीब व्यक्ति के सामने ऑफ़र की जाती हैं इनटू ट्रबल, मुसीबत के समय। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ लॉक्स मी अप फॉर दिस, यदि यहाँ पर शेरिफ आते हैं और मुझे लॉकअप में या हवालात में बंद कर देते हैं, देन यू मिस्टर आयन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट ए डे may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap। तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जब तुम्हारे सामने भी कोई ऐसी वस्तु रहेगी जिसको देखकर तुम अट्रैक्ट हो जाओगे, आकर्षित हो जाओगे और तुम उसमें फंस जाओगे। ठीक है। द आयन मास्टर बिगेन टू लाफ, इतना सुनने के बाद जो आयन मास्टर रहता है वो हंसने लगता है। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, शायद, मतलब वो ऐसा फिर मान लेता है कि चलो जो शेरिफ हैं, जो पुलिस वाले हैं, उनको तो मैं नहीं बुलाता हूँ क्योंकि उनको भी क्रिसमस मनाने दो, बट परंतु नाउ गेट आउट, परंतु तुम अब यहाँ से चले जाओ, एज फास्ट एज यू कैन, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ, मतलब उसको भगाता है। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, जैसे ही वो पेडलर जाने के लिए दरवाज़ा खोलता है, द डॉटर सैड, इतने में उस आयन मास्टर की लड़की कहती है, कौन सी लड़की, एडला विलमेंशन, जो उसको वहाँ से फोर्ज से मना कर बुलाकर लेकर आई है, वो कहती है आई थिंक ही ऑट टू स्टे विथ अस टुडे, मैं सोचती हूँ या मेरा मानना है कि आज इस व्यक्ति को हमारे साथ में ही रहना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं उसे जाने देना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। एंड विथ दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, वह जाती है और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। उस व्यक्ति ने, पेडलर ने बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोला, लेकिन वो लड़की जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, लड़की के पिता ने कहा कि अरे तुम ये क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, लड़की पिता के पास खड़ी हुई है और उसे पता नहीं है कि अब पिता के सामने मैं क्या बोलूँ। दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह वो कब बहुत खुश थी। व्हेन सी थॉट नाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी सी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर एंड हंग्री वेस्ट, सुबह से ही उसने सोचा था कि आज वह क्रिसमस के इस दिन मैं भूखों को खाना खिलाऊंगी और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी, ऐसा उसने सोचा था। सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया एट वंस, और उसके दिमाग से ये विचार एक बार के लिए भी, पल के लिए भी नहीं गया था, है ना, कि क्रिसमस के दिन उसे भूखों को खाना खिलाना है, गरीबों की मदद करना है। एंड दैट वाज शाय, और यह बड़े शर्म की, माफ़ कीजिएगा, दैट वाज वाई सी हैड इंटरसेडेड फॉर द वेगाबाउंड, वेगाबाउंड मतलब वही व्यक्ति है, कौन, पेडलर, वेगाबाउंड मतलब दर दर भटकने वाला, तो इसीलिए वह अपने पिता के सामने बोलती है ना, जिसको इंटरसेडेड बोलते हैं, दखलंदाजी करना। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं इस अजनबी व्यक्ति के लिए यहाँ सोच रही हूँ। सेड द यंग गर्ल, युवा लड़की ने ऐसा कहा, उस लड़की ने ऐसा कहा। सी वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, यह पूरे साल भर चलता रहा मतलब इधर घूम फिर कर चलता रहा, कहीं कभी यहाँ तो कभी वहाँ। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम, और इस पूरी दुनिया में, इस पूरे देश में कहीं भी इसका वेलकम नहीं हुआ और इसे घर जैसा महसूस नहीं कराया गया। वेर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेस्ड अवे, जहाँ भी ये गया इसको वहाँ से भगा दिया गया, मना कर दिया गया। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस्ड एग्जामिन्स,
हमेशा इसको इस बात का डर रहता था कि या तो इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर इससे प्रश्न किए जाएंगे। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विथ अस हियर। मैं चाहती हूँ कि हमें इसे आज आनंद मनाने देना चाहिए, मतलब ये आज आनंद मना सके, खुश रह सके और शांति से रह सके। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे वर्ष में एक बार, ठीक है, एक बार इसे ऐसा मौका देना चाहिए, ऐसा वो लड़की कहती है। द आयरन मास्टर मम्मल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। आयरन मास्टर कुछ कहता है ना, मन मन में कहता है। इन हिज बियर्ड मतलब बड़बड़ाता है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स सी कंटिन्यूड। लड़की कहती है कि हाँ, ये बात सही है कि ये हमसे गलती हुई है इसको पहचानने में, क्योंकि हम इसको कैप्टन समझ रहे थे। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ought टू चेज अवे ए ह्यूमन बींग whom वी हैव आस्क्ड टू कम हियर एंड टू whom वी प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर। और उस व्यक्ति को तो हमें कभी भगाना नहीं चाहिए हमारे घर से, जिसको हम खुद निवेदन करके, आग्रह करके जिसको हमारे घर बुलाकर लेकर आए हैं, और उसी को ही हम भगा दें। और जिससे हमने वादा किया था कि क्रिसमस चीयर हम आपके साथ करेंगे, क्रिसमस मनाएंगे, और उसी को हम भगा रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, लड़की ऐसा कहती है। यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन। पिता कहता है कि तुम तो एक उपदेशक से भी ज़्यादा उपदेश दे रही हो। प्रीच, PRESCH, प्रीच मतलब होता है उपदेश देना, ज्ञान, माफ़ कीजिएगा, प्रवचन देना। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ऐसा कहता है। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जो तुम कर रहे हो इसके लिए तुम्हें पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। लड़की उस अजनबी का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़कर उसको उस डाइनिंग टेबल के पास में लेकर आती है और कहती है, नाउ सिट डाउन एंड ईट। नीचे बैठ जाओ और अब खाना खाओ। सी सेड, लड़की कहती है। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। और यह भी कहती है कि अब पिताजी ने भी बोल दिया है कि तुम खाना खाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड। जो रेड ट्रैपर वाला व्यक्ति है, जो पेडलर है, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। ही ओनली सेट डाउन, वह सिर्फ नीचे बैठ गया, टेबल पर, कुर्सी पर बैठ गया होगा। एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और भोजन करने लग गया, खाना खाने लग गया। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल। बार बार वह उस लड़की की ओर देखता है। हु हैड इंटरसेडेड फॉर हिम, जिसने अपने पिता से बगावत की, पिता के खिलाफ बोली उसके लिए। मतलब वो लड़की जो उस पेडलर के लिए अपने पिता से झगड़ती है या पिता के खिलाफ बोलती है, उसकी ओर बार बार देखता है। वाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। वाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, वह कौन सा विचार उसके मन में है जिसके लिए उसने ऐसा किया। आफ्टर दैट, इसके बाद, क्रिसमस ईव एट रामजो पास्ट जस्ट एज ऑलवेज हैड। अब क्रिसमस ईव जो है वह होती है ना, का समय होता है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। अब स्ट्रेंजर के लिए कोई समस्या वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है, उसने तो खाया है और वो फिर सो गया है ना। डिड नथिंग बट स्लीप, वो तो सोया हुआ है। द होल forenoon he lay on sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch। यहाँ पर एक शब्द आया है forenoon, FORENOON। forenoon का अर्थ होता है सुबह से दोपहर के बीच का समय, उसको forenoon बोलते हैं। तो जो पेडलर था वो पूरे forenoon सोफे पर सोया रहा, जो अतिथि कक्ष उनका था उसमें। स्लेप्ड एट वन स्ट्रेच, है ना, अच्छे से हाथ पैर फैलाकर सोया रहा। एट नून दे वोक अप हिम, दोपहर को उसको उठाया गया। सो दैट, ताकि ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वह क्रिसमस फेयर को शेयर कर सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ड अगेन, उसके बाद वो फिर से सो जाता है। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली सेफली एज हियर रामजोस। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कई वर्षों से
इतना अच्छे से शांति से नहीं सो पाया जितना कि वो आज रामजोश में सो रहा है। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, शाम के समय जब क्रिसमस ट्री को जलाया गया मतलब उसको डेकोरेट किया गया, प्रकाशमान किया गया। दे वोक अप हिम अप, उसको फिर से उठाया गया, वो अभी भी सो रहा था। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम में वो कुछ समय के लिए खड़ा रहा। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, अब व्यक्ति सोकर उठा है तो उसकी आंखें जो है वो अच्छे से खुल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि कैंडल लाइट उसकी आंखों को हर्ट कर रही है ना, मोमबत्ती का जो प्रकाश है वो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, इतनी देर बाद वो फिर से गायब हो जाता है, दैट मीन्स वो सो जाता है। 2 hours लेटर ही वाज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद उसको फिर से उठाया जाता है। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फीस एंड पोरिज, फिर वह उसको डाइनिंग रूम में ले जाया जाता है और फिर वहाँ पर उसने क्रिसमस पर जो उन्होंने पकवान बनाए थे, जिसमें विशेष रूप से मछली और पोरिज मतलब खिचड़ी होता है, खिचड़ी या फिर दलिया, ये उसने खाए। एज सुन एज they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night, वो सभी के पास बारी बारी से गया और सभी को धन्यवाद दिया, है ना, और गुड नाइट कहा। बट when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present, वो लड़की के पास भी धन्यवाद और गुड नाइट कहने के लिए जाता है, तो उस समय वो लड़की उसकी ओर इशारा करके कहती है कि जो कोट है ना तुमने पहना है, जो सूट तुमने पहना है, वो सूट तुम्हें क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में दिया जा रहा है, तुम्हें इसे वापस नहीं करना है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, तुम्हें इसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है, क्रिसमस का उपहार समझकर इसको रख लेना है। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन ए प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, तो कहती है कि अगले वर्ष भी यदि तुम चाहो शांति के साथ यदि इस क्रिसमस को मनाना चाहो तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ही वुड बी अलाउड बैक अगेन, मतलब वेलकम बैक अगेन, मतलब तुम फिर से आ सकते हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, इस पर जो रेड ट्रैपर वाला है उसने कोई उत्तर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, एक वर्ड आया है स्टेयर्ड, स्टेयर्ड का अर्थ होता है टकटकी लगाकर देखना, बिना पलके झपकाए देखना। वह लड़की की ओर टकटकी लगाकर देखता रहा, और वो भी कैसे, बाउंडलेस अमेजमेंट, एक अमेजमेंट में उलझन में कि ये लड़की आखिर मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही है। The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. अगली सुबह आयन मास्टर और उसकी पुत्री को माफ़ कीजिएगा, उनको क्रिसमस सर्विस के लिए जाना था, तो वो जल्दी उठकर गए। देयर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप, लेकिन जो मेहमान था, जो पेडलर था घर में, रेड ट्रैप्स था, वो अभी भी सोया हुआ था, रेड ट्रैपर था, वो सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसको उठाया भी नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, जब सुबह 10 बजे थे, दे ड्रॉ बैक फ्रॉम द चर्च, वो चर्च से वापस आते हैं। द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, वो जो लड़की थी अब वो अपने सिर को पकड़कर बैठी हुई है, डिजेक्टेडली, दुखी है। क्यों है? सॉरी। एट चर्च में सी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रोब्ड बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, तो चर्च में उन्होंने सुना कि एक बूढ़े क्रॉफ्टर को किसी रेड ट्रैप्स ने लूट लिया है, मतलब उसके पैसे चुरा लिए हैं। यस दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू हाउस, पिता कहता है कि हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसको तुमने शाम को घर में रखा है। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम, पिता कह रहा है कि मैं तो सिर्फ यही सोच रहा हूँ
कि मेरी अलमारी में, अपनी अलमारी में, कपबोर्ड में कितनी चांदी की चम्मचें बची होंगी। सिल्वर स्पून मतलब चांदी की चम्मच, क्योंकि वो चोर है तो वो चोर चांदी की चम्मच को थोड़ी छोड़ेगा, ऐसा पिता सोचता है। द वैगन हैड ऑलरेडी स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वॉलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। अब वैगन मतलब वो उनकी गाड़ी, घोड़ा गाड़ी जो है वह उनके घर के सामने रुकती है ना, मतलब रुकने ही वाली थी। इतने में जो आयरन मास्टर है वहाँ पर जो खिदमतगार खड़ा हुआ था, जो वॉलेट खड़ा हुआ था, उससे पूछता है कि भैया जो वो अजनबी अपने घर में है वो है कि गया। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज ए थिफ। हमने चर्च में ये सुना कि जो वो व्यक्ति है वो कैसा है, वो चोर है। द वॉलेट आंसर्ड, इतने में वॉलेट ने उत्तर दिया, दैट द फेलो हैड गॉन, वो आदमी जा चुका है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, परंतु अपने साथ वो कुछ लेकर नहीं गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज विच मिस विलमेंशन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। और मिस विलमेंशन के लिए वो एक पैकेज छोड़कर गया है जो कि वह उनके लिए क्रिसमस उपहार, क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में देकर गया है। मतलब वो व्यक्ति कुछ लेकर तो नहीं गया, लेकिन एक क्रिसमस प्रेजेंट मैडम के लिए दे के गया है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, युवा लड़की ने उस पैकेज को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कॉन्टेंट केम इनटू व्यू एट वंस। मतलब उसकी जो पैकिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे ही उस लड़की ने उसको खोलने की कोशिश की तो वो खुल जाता है और उसके अंदर जो चीज़ रहती है वो दिख जाती है। अब क्या चीज़ रहती है देखते हैं। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, जैसे ही उसने उसके अंदर, पैकेज के अंदर की जो वस्तु थी वो देखी तो वह खुशी में रोने लगी, चिल्लाई। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसने देखा कि उसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप है, मतलब चूहेदानी है। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, और उसमें 3 10 क्रोनर रिंकल्ड नोट थे, वही नोट जो वो क्रॉफ्टर से चुरा कर लाया था। बट दैट वाज नॉट ऑल, परंतु इतना ही नहीं। इन द रेड ट्रैप ले आल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जैक्ड लेटर्स, और बड़े बड़े शब्दों में उसकी हाथ की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ एक पत्र भी था, एक लेटर था उसमें, है ना। और उसमें क्या लिखा था, इन्वर्टेड कॉमा में है, इसका मतलब ये है कि वो रेड ट्रैप ने ही ये बातें कही हैं। क्या था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानीय और महान मिस मतलब कुमारी, है ना, जो कुंवारी लड़की रहती है उसको मिस कहते हैं। सिंस यू हैव बीन नो सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि तुमने मेरे साथ पूरे दिन भर अच्छा व्यवहार किया। एज इफ़ आई वाज कैप्टन, और मुझे कैप्टन समझकर। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। इन रिटर्न, उसके बदले में। एज इफ़ आई वाज ए रियल कैप्टन, जैसे कि कोई मैं वास्तविक कैप्टन हूँ या होता। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थिफ, एक चोर बनकर मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, एक चोर रहकर मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, परंतु ये जो पैसे हैं, ये पैसे तुम उस व्यक्ति को दे देना जो रोड के साइड में रहता है। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेड फॉर पुअर वांडरर्स, जो कि अपनी थैली में पैसे लटका कर रखता है खिड़की की फ्रेम पर बेड्स की तरह, और जो गरीब व्यक्ति हैं वो आकर उसमें फंस जाते हैं। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रेट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप इज इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन। मतलब ये जो क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस का उपहार मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक चूहेदानी के रूप में, एक चूहे की तरफ से, जो चूहा इस दुनिया के रेड ट्रैप में लगभग फंस चुका था और वह उससे कभी आज़ाद नहीं हो पाता यदि तुम उसको कैप्टन नहीं समझती। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि
अब मुझ में वो शक्ति, वो पावर आ चुका है कि मैं उसको साफ़ कर सकूं। किसको साफ़ कर सकूं? उस थीफ को, है ना, जो मेरे अंदर चोर या नेगेटिव थॉट वाला व्यक्ति था। मतलब उसका रास्ता परिवर्तित कर दिया है किसने? एडला विल मेंशन की काइंडनेस और उसके प्रेम और फ्रेंडली मैनर ने, ठीक है। और नीचे लिखता है रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, है ना, मित्रता के रूप में वो ऐसा लिखता है कैप्टन वॉन स्टेल, और सिग्नेचर कर देता है कैप्टन वॉन स्टेल के रूप में। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी बुरे व्यक्ति से भी यदि अच्छे से, प्यार मोहब्बत से, है ना, उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए तो वह उसका हृदय परिवर्तन कर सकता है और वह अच्छे रास्ते पर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो लेसन आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो प्लीज़ कमेंट्स करें, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि और भी अच्छे से वीडियोज़ आपके लिए बना पाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।